या तो एक चीज यहाँ पर ये भी आती है कि हम लोग जैसे बोलते हैं, क्या बात कर रही थी मैं, देखना इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर। मानसिक जाप। मानसिक जाप की। मानसिक जाप। आप आप लोगों ने कभी लॉजिक लगा क्या? मुझे अपने लॉजिक से उत्तर दीजिए कि कौन सा जाप सबसे अच्छा माना जाता है, मन से करने वाला, बोल के करने वाला, या जिसको बोलते हैं कि बुदबुदाकर जो जाप किया जाता है। आपको कौन सा जाप अच्छा लगता है? आप कौन सा जाप प्रेफर करते हैं? मैं तो मानसिक जाप करती हूँ। ओके। आप अमिताभ क्या बोल रहे हैं? मानसिक जाप। मानसिक मानसिक, आप भी मानसिक, सब मानसिक करते हो। अच्छा, मानसिक जाप आप क्यों करते हो? वो छोटा सा चालू सिंपल रहता सा है, लॉजिक बताओ। वाइब्रेशन चालू ही रहता है। हाँ। रात को दिन को कभी भी वो चालू रहता है। वाइब्रेशन तो जैसे बता के करें या बोल के करने से ज्यादा आता है। वाइब्रेशन तो जब आप वर्बल करेंगे ना, जैसे आप बोलेंगे ओम, पूरी वाइब्रेशन आपके इन्वायरमेंट में फैलेगी, आपके परिवार पे फैलेगी, आपके सारे सर में फैलेगी। अब मैं बैठे बैठे, अब मैंने जब सिर्फ ओम किया, वो तो सिर्फ मुझे मिला। पर फिर भी आप जब जाप करते हो तो मानसिक क्यों करते हो? एक तो हो गया, चलो आपको शांति मिलती है। दूसरी बात ये गलत है, शांति नहीं मिलती। उसका कारण है कि जब हम मानसिक जाप कर रहे होते हैं तो बैक ऑफ द हार्ट, जैसे सपोज मैं आपसे बात कर रही हूँ अभी, मैं लगातार अपा पापा पा बोलती जा रही हूँ, अंदर मेरा जाप चल रहा है, ठीक है। लेकिन मैं, मेरा दिमाग कहाँ पर है इस समय? मेरे अंदर जो जाप चल रहा है वो तो बैक ऑफ द वॉल चलता जा रहा है, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेरा दिमाग कहाँ है? मेरा पूरी वाइब्रेशन और मेरा कनेक्शन कहाँ है? आप लोगों के साथ है। ठीक है, मानसिक जाप का ये फायदा है। लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते कि उसमें हम कंसंट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम मानसिक जाप कर रहे होते हैं हमारा दिमाग इधर उधर भटकता ही भटकता है। हम सारे घर के काम कर लेते हैं मानसिक जाप करते हुए, लेकिन यही जब गुरु आप भूल जाओगे। गुरुमा, आप, इसमें एक हाँ चीज जी। है ना। हम्म। गुरुमा, मानसिक जाप जैसे आप जैसे बोल के करते हैं, मानसिक करते हैं, ये तो जैसे जाप के टाइम पे किया उस वक्त है। वो जो बात आप कर रहे हैं वो जपा जपा की कर रहे हैं। वो मान, हाँ, वो अजपा जाप होता है जो हम अंदर ही अंदर हमारा नॉन स्टॉप चलता है, हमारी ब्रेथ के साथ चलता है। ठीक है। लेकिन नहीं, मैं अमिता जी को जवाब दे रही हूँ कि वो कह रही है ना कि मानसिक जाप करने से शांति मिलती है, और मैं कह रही हूँ कि मानसिक जाप करने से दिमाग भटकता है। भटक जाते हैं। कहीं ना कहीं आपका लिंक टूटेगा ही टूटेगा जाप करते हुए। आपके कान में किसी बच्चे की आवाज आएगी तो आपका दिमाग वहां पहुंच जाएगा, अरे वो ये बात बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? होता क्या है ना मानसिक कि जाप जो अर्ली अगर मॉर्निंग कर सकते हैं आप, या शांति हो। लेट नाइट कर सकते हैं। दिन में मानसिक जाप में पॉसिबली नहीं हो पाता। अच्छा, मानसिक जाप को मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मानसिक जाप को कहा क्यों जाता है कि अच्छा है करो? नहीं, ऐसा है ना, देखिए मानसिक जाप जो है हम करते नहीं है, होता रहता है। नहीं नहीं, बहुत मैं सारे जाप तो हम अजपा करते जाप हैं। की बात नहीं कर रही, वो उन्होंने सही शब्द पकड़ा है शर्मा जी ने। मैं अजपा हम्म। जाप की बात नहीं कर रही जो अपने आप चलता जा रहा है, इट्स ओके। हम्म। जब आप स्पेसिफिकली सुबह उठे, आपने नहा धोकर जोत जलाई, उस समय जब आप जाप करने बैठते हो, या रात को आप सोने लगे हो, उस समय आप सोने से पहले जो जाप करना चाहते हो, वो आप मानसिक क्यों करते हो? मैं दिन भर के जाप की बात नहीं कर रही, अजपा जाप की बात नहीं कर रही। वो आप मन में क्यों करते हो? मैं तो इसलिए करती हूँ कि मेरा ध्यान लगता है, आंखें बंद कर देती हूँ, मैं तो इसलिए करती हूँ ओके, कि दैट्स मेरा ध्यान ग्रेट। अगर लगता आपका रहता दिमाग है। पूरा लगा रहता है तो दैट्स रियली ग्रेट। जी। जी। अच्छा, तो ये कहीं ना बाकीलाल कहीं जी, मैंने। आपको और विभा, आपको मैं अभी एक ऑडियो मैसेज सेंड करूंगी, आप पढ़ ले, देख सुन लेना। ठीक है, ठीक आप है, लोगों ठीक के दोनों की बातों का। ठीक। और बेसिकली हमें ये कहा जाता है कि, उदाहरण के तौर पे मैं बताती हूँ, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं, दूसरे कमरे में खेल रहे हैं, तो अगर आपको उनको बुलाना है तो आप कैसे बुलाओगे? इस कमरे से आवाज मारोगे, है ना, और चिंटू पिंटू आ जा, है ना, और आपको वर्बली जोर से बोलना पड़ेगा क्यों, बच्चा दूर है। वही बच्चा अगर आपकी गोद में बैठा है तो आप उसको कितने प्यार से सही बोलोगे? पकड़े। आप प्यार से बोलोगे कि अरे बेटा, तू यहाँ पे बैठा हुआ है, तू बहुत अच्छा कर रहा है, तो आप बड़े प्यार से उससे बातें करोगे। यही बेटा जब आपके गर्भ में होता है, उस टाइम आप क्या करते हैं? आप सिर्फ विचारों में बात करते रहते हैं उससे। इसी तरीके से बेसिकली हमारे हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि भगवान हर एक के हृदय में है, और जब भगवान अंदर बैठे हैं तो वो कहते हैं चीखने की जरूरत क्या है, भगवान तो सुन ही लेगा, आप मन से करते रहो। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में अजपा जाप की बहुत मान्यता है कि वो आप कंटिन्यूसली चलता है। उसके दो बेनिफिट मिलते हैं अजपा जाप जब आप करते हैं। पहला बेनिफिट ये होता है कि भगवान आपके अंदर है और वो ऑटोमेटिकली आपकी बातें सुन रहे हैं, आपको स्पेसिफिकली कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरा बेनिफिट ये बोल होता है कि
आपकी चाहे बैक ऑफ द माइंड, बैक ऑफ द हार्ट, आपका वो जाप चलता जा रहा है, आप अवेयर नहीं हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप नहा रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड आपके चलता जा रहा है, तो वो आपकी बॉडी के आसपास एक आपके ऑरा की लेयर को जिसको बोलते हैं ना, डेंस कर देता है। कवच। पैचलेस, पैचलेस कर देना, आपके ऑरा हम्म। को वो पैचलेस कर देता है, मानसिक जाप जाप आपका। ये नहीं है कि आप काम करते करते कर रहे हैं तो वो अपनी वाइब्रेशन नहीं देगा, नहीं, 100% देगा। जो बैक ऑफ द माइंड पे आपका जाप चलता जा रहा है ना, वो आपके ऑरा के आसपास एक बहुत सुंदर लेयर बनाता जाएगा। और जो पैचेस हैं, अगर देखिए आजकल इंडिया में तो बहुत इजीली अवेलेबल है, ऑरा की पिक्चर क्लिक हो जाती है। ऑरा की पिक्चर इतनी जल्दी आपको पता चलेगा, आप जाइए उन जिनके पास वो कैमरास हैं, आप नेचुरली आप घर में बैठे हैं, आप काम कर रहे हैं, आपके घर में कोई बहस हो रही है, आपके घर में कोई शोर हो रहा है, आप जाओ और जाकर पिक्चर क्लिक कराओ। जैसे ही आप पिक्चर क्लिक कराओगे ऑरा की, तो उस पे आपको, आप जब उसका प्रिंट निकल के आएगा तो आप देखोगे कि उसमें डिफरेंट टाइप के पैचेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पैचेस नजर आएंगे आपको। आप उस फोटो को साइड में रख लो, उसके बाद आप आधे घंटे के लिए तो किसी कमरे में चले जाओ, अपने आप को काम डाउन करो कि जो हो रहा था बाहर, इट्स ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स ओके, कोई मुझे इसके बारे में सोचना नहीं है। और आराम से बैठकर आप भगवान का जाप करना शुरू कर दो, अपने अलग कमरे में बैठ के। आधा घंटा में कितना, 15 मिनट कर लो, आधा घंटा भी छोड़ो। आप 15 मिनट के बाद जाके दोबारा अपनी फोटो खिंचा लो और रखिए, तो आप देखोगे कि 15 मिनट के बाद आपकी फोटो, जो आपके डिफरेंट पैचेस थे ना, वो सारे पैचेस आपके रिमूव हो गए होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे ऑरा के जो पैचेस हैं, या ऑरा की जो स्किन है बेसिकली, वो हमारे विचारों से हर क्षण बदलती है। ये नहीं है कि आपने 15 मिनट जाप कर लिया, आपने पिक्चर खिंचाई, आपका ऑरा बहुत सुंदर आ गया, तो आपका ऑरा परमानेंट सुंदर हो गया। नो, एक एक क्षण आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं वो आपके ऑरा के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। तभी तो कहते हैं जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं बहुत ज्यादा, जिनको एंजाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, वो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, उनके साथ होता क्या है, बेसिकली उनके साथ क्या होता है, वो बीमार रहना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर समय स्ट्रेस लेवल इनका इतना होता है, हर समय वो कुछ ना कुछ नेगेटिव सोच रहे होते हैं, कि उनका ऑरा हर समय जो है वो उनकी स्किन से जुड़ता जाता है। जितना आप ज्यादा सोचेंगे, आपका ऑरा आपकी स्किन के साथ उतना जुड़ता जाएगा। जितना आप काम रहेंगे, शांत रहेंगे, आप जाप करते रहेंगे, आप हर समय हंसते रहेंगे, तो आपका ऑरा आपके स्किन से दूर होता जाएगा, और जितना वो दूर होता जाएगा उतना बीमारी आपके शरीर में आ नहीं पाएगी। यही कारण है कि लोग जो डिप्रेशन में होते हैं वो बीमार हो जाते हैं। तो इस चीज का आप लोगों को खास ध्यान रखना पड़ेगा, अपना ऑरा। और ऑरा को अगर आप चाहें कि आप फटाफट इंक्रीज करना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है, आप सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट के लिए क्लैपिंग करें, बैठ जोर जोर से, जोर जोर से पूरी प्रॉपर। 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपका ऑरा जो है वो चेंज हो गया। क्योंकि उससे होता क्या है कि आपकी सारी ये नसें दब जाएंगी, और ये जब आप ताली बजाएंगे, नसें दबने की देर है कि आपकी जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, और आपका ऑरा खुद ही आपकी स्किन से दूर हो जाएगा। ताली मारना, घंटी बजाना मंदिर में बैठ के बहुत इफेक्टिव होता है, इससे आपका ऑरा बहुत जल्दी इंक्रीज होता है, और आपके स्किन से दूर होता है, आपको बीमारियां नहीं लगेंगी। शंख का भी होता है गुरु माँ? यस, शंख की साउंड में तो इतनी पावर है कि जब शंख बजाया जाता है तो आसपास जो बैक्टीरिया होते हैं वो तक मर जाते हैं। देखिए जब कोरोना भी हुआ था, और कोरोना की बात नहीं करी, तब तो मैं यहाँ थी। मैं इस्कॉन में ना जन्माष्टमी सेवा के लिए जाती थी हमेशा। जन्माष्टमी में सेवा मतलब जन्माष्टमी के दिन जाकर वहां पे लोगों की सेवा करना, कभी तिलक सेवा, कभी फूल सेवा करती थी। तो एक बार कोई बहुत गंदी बीमारी फैल गई थी इंडिया में, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी बीमारी थी, और वो सांस के द्वारा हो रही थी, और उस टाइम पे किसी के पास मास्क भी नहीं होते थे, काफी साल पहले की बात है ये। तो हमने बोला कि भी जन्माष्टमी पे तो बहुत लोग आएंगे, और जब हम किसी को तिलक करेंगे, अब सपोज मैं किसी को तिलक करूं, तो नेचुरली मैं, मेरा मुंह उसके मुंह के सामने है, तभी मैं उसको तिलक कर पा रही हूँ ना, तो मेरी तिलक की ड्यूटी थी उस दिन, कि जो भी मंदिर में आएगा तो उन सबको मैंने चंदन का तिलक करना है।
और मैंने एक बार पूछा वहां पे प्रभु जी से, जो हमारे टीचर हुआ करते थे उस टाइम पे, मैंने बोला प्रभु जी तो ये तो बिल्कुल क्लोज कनेक्शन होगा तिलक की सेवा में, तो इस समय तो पता नहीं कौन सी बीमारी थी, मैंने कहा तो सांस से हो रही है, तो ये तो हम लोगों के लिए सेफ है। तो उन्होंने बोला, कहते हैं कि इन्वायरमेंट जो है मंदिर का, वो इतना प्योर है कि यहाँ पे आपको पता है इस्कॉन में लाखों लोग होते हैं जन्माष्टमी पे, कहते हैं कि वो लाखों लोग भी आकर अपनी सांस से उस वाइब्रेशन को खराब नहीं कर सकते जो मंदिर की वाइब्रेशन है। तब उन्होंने कहा कि आप लोग निश्चिंत हो कि अपनी अपनी सेवा करो, अगर कोई बीमार होगा तो वो मेरी सिरदर्दी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पे विश्वास है ना, मेरे कहने पे आप लोग अपनी अपनी सेवा लो और करो, कुछ नहीं होगा। और ट्रस्ट मी, वहां जितने लोगों ने सेवा करी थी कोई बीमार नहीं हुआ था उस बीमारी से। मतलब कि जो हमारे मंदिरों में घंटी बजती है, जो कंटिन्यूअसली जोत जलती है, जो शंख का उच्चारण किया जाता है, वो पूरे इन्वायरमेंट को इतना क्लीन रखता है कि उससे कभी बीमारी नहीं हो सकती। दूसरी बात, एक ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी